अब माता सती और भगवान शिव खुशी खुशी एक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, प्रेम से भरा हुआ एक सुंदर जीवन। फिर एक दिन माता सती सुनने को पाए कि उनके पिता दक्ष प्रजापति कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। वह सबको बुलाए हैं, सिर्फ शिव और सती को नहीं बुलाए हैं। तब माता सती को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन एक बेटी के मन संभले नहीं संभालता। वो शिवजी से जाकर उनके पिता के घर जाने के लिए बोले, लेकिन शिवजी बिना आमंत्रण कहीं नहीं जाना चाहिए सती बोलकर जाने से इनकार कर दिए। फिर माता सती खुद जाने की जिद की तो भगवान शिव उनको रोके और बोले कि सती वहां जाना ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए अनिष्टकारी है। तो माता सती बोली कि पिता के घर में क्या अनिष्ट, वो मुझसे रूठे हुए हैं, लेकिन आप देखना जब मुझे देखेंगे तो सब भूलकर मुझे गले लगा लेंगे। पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आप न जाओ लेकिन मैं जाऊंगी बोलकर चली गई। और शिव जी चुप खड़े थे, उनको पता था क्या होने वाला है। जब माता सती अपनी पिता के घर पहुंची तब वहां पे दक्ष प्रजापति शिवजी की बहुत अपमान किए, जो एक पतिव्रता नारी से सहन नहीं हो सकता। दक्ष अपने अहंकार में जो मन में आया वो बोला। माता सती को अपने पति के अपमान बर्दाश्त नहीं हुए। बार बार उनको शिव जी के बात याद आ रहे थे कि सती बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। जब दक्ष के बाद माता सती से और बर्दाश्त नहीं हुआ, तब माता सती दक्ष के यज्ञ कुंड में खुद को दाह कर लिया। ये बात जानकर शिव जी भैरव को भेजे दक्ष को दंड देने के लिए और खुद जाकर माता सती के जली हुई शरीर को ले आए और उसको लेकर पागल के तरह इधर उधर घूमने लगे। ये देखकर सब नारायण के पास गए कि ऐसा चलता रहा तो संसार का क्या होगा। फिर नारायण अपने चक्र से देवी सती की जले हुए पिंड को टुकड़े कर दिए। इसे देखकर शिव जी खूब विलाप किए, फिर जाकर ध्यान में लीन हो गए। यहां तक था माता का सती जन्म का कहानी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं। फिर माता सती हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी। पर्वत कन्या थी, इसीलिए उनका नाम पार्वती हुई।